गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पिगमेंटेशन इन एल्गी एंड रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिगमेंटेशन इन एल्गी। वर्णक या पिगमेंट्स, शैवालों में ये जो पिगमेंट्स हैं या और भी जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये पिगमेंट्स विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इन पिगमेंट्स की सहायता से ही करते हैं और ये पिगमेंट्स जो हैं पौधों को रंग भी प्रदान करते हैं। तो हरा रंग, लाल रंग, भूरा रंग, पीला रंग, ऐसे ये जैसे इंद्रधनुषी प्रकाश है उसमें सतरंगी प्रकाश होता है, सातों रंग की वेव्स उसमें होती हैं, रंग होता है। ऐसे ही ये पिगमेंट्स हैं, ये भी अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको अवशोषित करते हैं उन वेवलेंथ को और उनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो जिस समय जो भी लाइट अवेलेबल होती है उस लाइट को वही पिगमेंट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो पिगमेंट वो उसको अवशोषित कर लेता है और इस तरह से सभी तरह की जो प्रकाश है उसको वो काम में लेते हैं पौधे। और कुछ पानी की गहराई में होते हैं तो वहाँ पे प्रकाश धीमा या कम पहुँच पाता है, सारी जो लाइट हैं, सारे कलर्स हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ ही कलर का जैसे नीला प्रकाश है वहाँ पे पहुँच पाएगा जो कि छोटी वेवलेंथ का होता है। तो इस तरह से कहीं पे ऊपर का जो लाइट है, ऊपर का जो पानी है उस पे सब तरह की लाइट उसको मिल जाएंगी, गहरे पानी में कम लाइट मिलेंगी। ऐसे ही छाया वाली जगह पे यहाँ कहीं तिरछी किरणें पड़ रही हैं तो वहाँ अलग अलग तरह की प्रकाश जो हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट सबको मिलती है। तो इसमें पौधों में बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो हर तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, उनके लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। तो इन पिगमेंट्स को, इन रंजक को या वर्णकों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं जो कि शैवालों में पाए जाते हैं: क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। तो क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स तो बाकी सभी प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स जो हैं उनमें भी पाए जाते हैं। फाइकोबिलेंस जो हैं वो सिर्फ शैवालों में ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल्स हरे रंग के होते हैं, ये ग्रीन कलर के, और 5 प्रकार के हैं। इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा केमिकल्स की जो संरचना है उसमें फ़र्क होता है। तो उस तरह से 5 प्रकार के क्लोरोफिल बनते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। तो क्लोरोफिल ए तो सभी शैवाल वर्गों में उपस्थित होता है, सारे क्लोरोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, सभी सारे शैवालों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए जो है मुख्य वर्णक है और बाकी जो क्लोरोफिल हैं वो एसेसरी, सहायक क्लोरोफिल हैं। तो क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई ये सब में नहीं होते हैं, ये विशेष रूप से कोई क्लास है उसके अंदर उनका स्पेसिफिक होता है कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये अगर क्लोरोफिल इसमें है तो ये कौन से ग्रुप में आएगा। तो क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी को छोड़कर सभी में अनुपस्थित होता है, यानी क्लोरोफिल ए और बी जो कॉम्बिनेशन है वो हायर प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है। तो हायर प्लांट्स वाला जो ग्रीन कलर है वो सिर्फ क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी में ही मिलता है, क्लोरोफिल ए एंड बी का कॉम्बिनेशन। बाकी किसी में ए एंड सी का कॉम्बिनेशन है, ए एंड डी का कॉम्बिनेशन है या ए और ई का कॉम्बिनेशन है। तो क्लोरोफिल सी ए के साथ और कहाँ मिलता है? बेसिलेरियोफाइसी में, पायरोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में, फियोफाइसी में इसमें क्लोरोफिल सी मिलता है। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में होता है और क्लोरोफिल ई बहुत ही कम सदस्यों में है, ज़ेंथोफाइसी के कुछ सदस्यों में ये उपस्थित होता है।
क्लोरोफिल के अलावा और जो दूसरे पिगमेंट हैं वो हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स। ये एक ग्रुप है कैरोटीनॉइड्स का, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो पीले, भूरे, लाल ऐसे रंगों के होते हैं। क्लोरोफिल जैसे हरे रंग के होते हैं, इसमें हल्का हरा, गहरा हरा ये कलर होते हैं, जबकि कैरोटीनॉइड्स में पीला, नारंगी, भूरा, लाल इस तरह के रंग होते हैं। तो कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स ये दो प्रकार के हैं। कैरोटीन्स शैवालों में 6 प्रकार के मिलते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ई कैरोटीन, फ्लेविसिन एंड लाइकोपेन। तो जो बीटा कैरोटीन है वो तो सारे समूह में पाया जाता है, शैवालों के सभी समूह में बीटा कैरोटीन है, तो ये मोस्ट कॉमन प्रकार का कैरोटीन है। अल्फा कैरोटीन भी बहुत सारे वर्गों में मिलता है, क्लोरोफाइसी में, ज़ैंथोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, इन सब में भी अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, डाइनोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी में ये एब्सेंट होता है। तो जिस तरह से बीटा कैरोटीन है वो सभी में पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन है ज़्यादातर में पाया जाता है लेकिन कुछ में नहीं भी पाया जाता है। गामा कैरोटीन ये क्रिप्टोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी में मिलता है। लाइकोपीन कैरोफाइसी में पाया जाता है और फ्लेविसिन साइनोफाइसी में मिलता है। तो इस प्रकार ये कैरोटीन्स जो हैं 6 प्रकार के विभिन्न ग्रुपों में पाए जाते हैं और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और ये उनके क्लासिफिकेशन में भी मदद करते हैं कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे सेल वॉल का कैरेक्टर है, सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्लैजेला का कैरेक्टर है, फ्लैजेला कैसे होते हैं और पिगमेंट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके हिसाब से ही अलग अलग क्लासेस में एल्गी को बांटा गया है। ज़ैंथोफिल्स दूसरा ग्रुप है कैरोटीनॉइड्स का, ज़ैंथोफिल्स ये पीले भूरे रंग के होते हैं। शैवालों में 20 प्रकार के ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। तो एक ही ग्रुप में एक से अधिक प्रकार के ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं, लेकिन कुछ ज़ैंथोफिल्स ऐसे होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, वो कोई स्पेसिफिक क्लास में ही पाए जाते हैं, और कुछ ज़ैंथोफिल्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सभी क्लासेस में मिलते हैं। ये ज़ैंथोफिल्स जैसे साइनोफाइसी में ये विशेष ज़ैंथोफिल हैं जो इसी में पाए जाते हैं। साइनोफाइसी में मिक्सोज़ैंथिन और मिक्सोज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ये इनकी अभिलाक्षणिक पहचान है, मिक्सोज़ैंथिन और मिक्सोज़ैंथोफिल साइनोफाइसी में ही या मिक्सोफाइसी में पाए जाते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में ये पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी के कुछ विशेष जो ज़ैंथोफिल्स हैं, एस्टाज़ैंथिन मिलता है इसमें, और साइफोनिल्स जो एक क्लोरोफाइसी का ही ऑर्डर है, उसमें साइफोनिन और साइफोनोज़ैंथिन मिलता है। रोडोफाइसी में जैसे टेट्राज़ैंथिन मिलता है, पायरोफाइटा में पेरिडिनिन मिलता है, यूग्लिनोफाइसी में एंथेरोज़ैंथिन मिलता है, फियोफाइसी में फ्लेवोज़ैंथिन मिलता है। तो ये स्पेसिफिक ज़ैंथोफिल हैं जो विशेष रूप से इन ग्रुप में ही मिलते हैं। बाकी जैसे ल्यूटिन है, वायोलोज़ैंथिन है, फ्यूकोज़ैंथिन है, ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले हैं जो ज़्यादातर सभी शैवाल के ग्रुपों में पाए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है पिगमेंट्स की, फाइकोबिलिन्स या बिली प्रोटीन्स। तो पहली कैटेगरी है क्लोरोफिल्स, दूसरी श्रेणी है पिगमेंट्स की कैरोटीनॉइड्स, और तीसरी श्रेणी है फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स, ये फाइको जो शब्द लगा है ये एल्गी की वजह से लगा है, ये सिर्फ एल्गी में ही पाए जाते हैं। और बिली प्रोटीन्स भी इनको कहते हैं क्योंकि ये बाइल वो कलर्स हैं जो कि प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं। तो बाइल वर्णक जो कि प्रोटीन के साथ अटैच्ड हैं, ये नीले और लाल रंग के होते हैं। इनको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन
एंड एलोफाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन भी दो प्रकार के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोसाइनिन। ऐसे ही फाइको इरिथ्रिन भी दो प्रकार के हैं, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको इरिथ्रिन एंड आर सी फाइको इरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन। साइनोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रिन मिलता है, जबकि रोडोफाइसी में आर फाइकोस इरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन मिलता है। क्रिप्टोफाइसी में आर फाइको इरिथ्रिन मिलता है। साइनोफाइसी में एक और एलोफाइकोसाइनिन भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग क्लासेस हैं एल्गी की, उनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ कॉमन पिगमेंट हैं जो सब में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष पिगमेंट हैं जो विशेष ग्रुप में ही पाए जाते हैं। तो इन पिगमेंट्स का भी जो रेशो है, उनका रेशो अलग अलग मिलता है। जैसे क्लोरोफिल्स भी मिलेंगे, उसमें ज़ैंथोफिल्स भी मिलेंगे, लेकिन किसी में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं ज़ैंथोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता, कितने रेशो में है। तो हरा होगा या हरा पीला होगा, हल्का हरा होगा या गहरा हरा होगा, या पीला भूरा होगा, या नीला हरा होगा, या हरा नीला होगा। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट कितनी मात्रा में किस रेशो में हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये एल्गी के जो कलर हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी को हम लाल शैवाल कहते हैं, किसी को भूरे शैवाल कहते हैं, किसी को हरे शैवाल कहते हैं, किसी को पीले हरे शैवाल कहते हैं। तो ये उनके जो शैवाल के ग्रुप हैं उनमें विशेष रूप से उनका जो रेशो है वो इस तरह से मिलता है कि उनके कलर अलग ही दिखते हैं। तो शुरू में जो एल्गी का क्लासिफिकेशन किया था, अर्ली जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का, वो कलर के हिसाब से ही था। जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, जिनको आज हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी कहते हैं। ऐसे ही गोल्डन एल्गी हैं। तो ये सब इनके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से हैं। कलर कॉम्बिनेशन उनके पिगमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। और ये जो सारे पिगमेंट हैं उसमें क्लोरोफिल जो है मेन पिगमेंट है, बाकी सारे जो कैरोटेनॉइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र कर देते हैं ये लाइट। तो जो भी लाइट अवेलेबल है, मौजूद उनको उपलब्ध है, वो लाइट में भी वो प्रकाश संश्लेषण कर सकें, इस तरह की उनमें अरेंजमेंट होते हैं। इस तरह के केमिकल इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकार के जो वातावरण हैं, सभी प्रकार की लाइट की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर ये एल्गी जो शैवाल हैं वो उग पाते हैं, क्योंकि सभी तरह के जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट्स जो केमिकल्स हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शैवालों में संचित भोजन, रिजर्व फूड इन एल्गी। तो ये जो भोजन बनाती हैं एल्गी, तो कुछ तो हाथों हाथी काम में आ जाता है और कुछ ये भोजन संचित करके भी रखती हैं। जैसे जिस समय लाइट नहीं हो तो उस समय भी वो उसको काम में ले सकें, तुरंत ही मरती नहीं है ये, कुछ समय तक वो रिज़र्व फूड से ही अपना काम चलाती हैं। और वो रिज़र्व फूड ख़त्म हो जाएगा तो नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन रिज़र्व कंडीशन में ये फूड होता है। तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के रूप में रिज़र्व फूड होता है और स्टार्च के रूप में ही होता है, लेकिन ट्रू स्टार्च जो कि हायर प्लांट्स में मिलता है, ऐसा क्लोरोफाइसी में ही होता है। और वो पिगमेंट कॉम्बिनेशन भी क्लोरोफाइसी में ही होते हैं। जो हायर प्लांट्स का पिगमेंट कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, वो क्लोरोफाइसी में ही पाया जाता है। तो ट्रू स्टार्च भी उसमें ही पाया जाता है। और बाकी जो ग्रुप्स हैं उसमें पिगमेंट का भी कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, इसलिए रिज़र्व फूड मटेरियल भी जो है वो अलग अलग होता है। थोड़ा थोड़ा सा स्टार्च से मिलता जुलता होता है, कहीं पैरामाइलम स्टार्च है, कहीं साइनोफाइसियन स्टार्च है,
तो कहीं फ्लोरिडियन स्टार्च है। इस तरह के स्टार्च के अलावा फैट के रूप में, ऑयल के रूप में भी इसमें जो रिजर्व फूड होता है, फूड संचित होता है। तो ये टेबल है, इसमें बताया है अलग अलग क्लासेस के जो स्पेसिफिक रिजर्व फूड हैं, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि विशेष उन जो क्लासेस हैं उनकी विशेषता है ये, कि उनमें कौन सा रिजर्व फूड पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, ट्रू स्टार्च। यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलम स्टार्च है। क्राइसोफाइसी में क्राइसोलैमिनेरिन तथा ल्यूकोसिन और वसा के रूप में रिजर्व होता है फूड मटेरियल। और ज़ेंथोफाइसी में ल्यूकोसिन, वसा व तेल के रूप में संचित होता है भोजन। फियोफाइसी में मैनिटॉल, एक तरह का अल्कोहलिक रिजर्व फूड है ये। लैमिनेरिन एक तरह का स्टार्च है। और फ्यूकोस्टेरॉल फ्यूकोसन के रूप में भी, फ्यूकोसन ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें, रिजर्व फूड होता है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है। गैलेक्टोसाइड और कोलेस्टेरोल फ्लोरिडोसाइड्स के रूप में भी भोजन संचित होता है। बेसिलेरियोफाइसी में वसा और वॉल्यूटिन कण के रूप में भोजन संचित होता है। वॉल्यूटिन कण एक तरह के प्रोटीन जैसे कण होते हैं ये। साइनोफाइसी में भी स्टार्च है, साइनोफाइसियन स्टार्च, स्टार्च से ही मिलता जुलता है ये। और कुछ प्रोटीन के भी रिजर्व फूड मिलता है, जैसे साइनोफाइसिन प्रोटीन। और ये ग्लाइकोजन जैसे कवक में और एनिमल्स में मिलता है, वैसे ये रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, लेकिन ग्लाइकोजन से मिलता जुलता कुछ इसमें भी रिजर्व फूड मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग क्लासेस के स्पेसिफिक रिजर्व फूड होते हैं। जिस तरह से स्पेसिफिक पिगमेंट्स हैं, ऐसे ही स्पेसिफिक रिजर्व फूड भी हैं। तो जनरल पिगमेंट तो क्लोरोफिल है जो सभी में पाया जाता है, ऐसे ही जनरल जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च है। तो स्टार्च के ही डेरिवेटिव्स हैं, उनसे मिलते जुलते ही कुछ और भी रिजर्व फूड मटेरियल हैं जो अलग अलग क्लासेस में पाए जाते हैं। थैंक यू।